ओम श्री मात्रे नमः। आज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा हम अपने जीवन को सुगम और सार्थक बना सकते हैं। आध्यात्म स्वतः का चिंतन है, स्वाध्यायात्मनः अध्यात्मनः, अर्थात जब आप स्वयं से स्वयं को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं तो यह जो प्रक्रिया होती है आध्यात्म की होती है। आध्यात्म में आप जिस आराध्य की आराधना करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, उसके संबंध में स्वयं को विलयता कर देना, उस शक्ति के प्रति स्वयं को विलय हो जाना, यही आध्यात्म का मूल है। और इसके द्वारा आप अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं और आपकी जितनी भी दैविक या आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यदि आपका व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा हो, आपके घर की स्थिति अच्छी हो, तो दो चार तो ऐसे भी हो जाते हैं जिनको कि आपके उस सभी चीज़ों को देख के मन में एक कटुता होती है कि हम इतने करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते और वो हमसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें बहुत तरह के प्रयोग भी लोग करा देते हैं, जिसमें कि तंत्र की क्रियाएं होती हैं और तांत्रिक प्रभाव भी डाले जाते हैं। लेकिन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए, सबसे मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है कि अपनी शक्ति को जागृत करना। और वो शक्ति कैसे जागृत होगी? तो आपकी उपासना से। तो जिस शक्ति के लिए आप उपासना करना चाहते हैं वह आपका इष्ट होना चाहिए। चाहे आप हनुमान की करें, भगवान शिव की करें, काली की करें, दुर्गा की करें, बगला की करें, छिन्नमस्ता की करें। 10 महाविद्या में भी बहुत सारी शक्तियों के विषय में बताया जा चुका है। लेकिन आप यदि किसी के ऊपर अपने स्वयं को समर्पित कर देते हैं और उनमें आपकी विलयता होती है, तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी कोई संकट या कष्ट नहीं हो सकता। आप अपने जीवन को बहुत ही आनंदपूर्ण जीवन से समय को व्यतीत कर सकते हैं और आपकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होगी। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव कहे गए। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो भगवान के मंदिर में जाकर उनके ऊपर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, एक बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र नहीं है तो स्वयं को उन्हें अर्पित कर दें, क्योंकि शिव के मानस पूजा में आया है कि रत्नई कल्पित माशनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम। तो इस पंच महाभूत तत्व से बना जो शरीर है ना, ये 5 पत्तों का बिल्व पत्र है। तो यदि आप भगवान को अपने हाथों से स्पर्श करते हैं या उनको आप छूते हैं तो समझ जाओ कि आपने 3 पत्ते का बिलपत्र नहीं चढ़ाया, बल्कि 5 पत्ते का बिलपत्र समर्पित कर दिया प्रभु शिव को, और शिव भगवान आपके प्रति अति प्रसन्न हो गए। तो आपने जो मांगा, अर्थात मांगने का मतलब ये नहीं होता कि आप जाकर उसमें कहने लगे कि भाई भगवान हमारे ये कार्य हो जाएंगे तो 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। भगवान कोई उस तरह की चीज़ तो है नहीं कि लड्डू चढ़ा देने से भगवान खुश हो जाएंगे। आपकी अपनी मनोदशा क्या है, आपका अपना भाव क्या है, उस तरीके से आप ईश्वर में विलय करें और कभी स्वार्थ की कामना से न करें। निस्वार्थ भाव से यदि अपने जीवन को लेकर आप पूजा, याचना या अनुष्ठानिक क्रिया में प्रवेश करते हैं या किसी आध्यात्मिक साधक से या योग्य आचार्य से सलाह लेते हैं, तो आपका जीवन कभी भी कष्टमय नहीं होगा और आपके ऊपर आने वाले जो अनिष्टकारक ग्रह हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। ये सबसे बड़ी मूल मंत्र है कि शिव की उपासना करें और इस श्रावण मास में पूर्णिमा तक भगवान शिव की आराधना करते रहें। भगवान शिव आपको अवश्य फल देंगे। अब इसमें प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष व्रत में व्यक्ति उपवास रखता है। तो प्रदोष व्रत में उपवास रखने का महत्व क्या होता है? देखो, इसके 2 महत्व हैं। एक तो वैज्ञानिक तथ्य से देखा जाए तो 24 घंटे तक यदि आप अपने शरीर को कोई चीज़ नहीं देते हैं या कोई अन्य ग्रहण नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो उनको रेस्ट मिल जाता है। तो उसके कारण हमारी जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो एनर्जेटिक पावर में मिल जाती हैं। उनके साथ उनका जो
ऊर्जा है वो गतिमान हो जाता है। और हमारी जब अंग, उसको भी तो रेस्ट चाहिए ना, वो जब रेस्ट ले लेता है तो फिर हम चार्जेबल हो जाते हैं। तो एक तो एक वैज्ञानिक तथ्य हो गया। दूसरा, ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए मन निर्मल करना इस पद्धति के द्वारा होता है। इसी पद्धति से यम, नियम और संयम, ये तीनों क्रियाएं चलती हैं। तो आप उस प्रदोष व्रत को अवश्य रखें। प्रदोष से के बहुत सारे लाभ हैं जिसको हम आगे के एपिसोड में बताएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताकर मैं ये चाहूँगा कि आपकी जिज्ञासा जगे और आप हमसे संपर्क में आएँ, आपको विशेष चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। हरि ओम तत्सत। ओम श्री मात्रे नमः।